नमस्ते दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको हलछठी व्रत कथा सुना रही हूँ। भाद्रपद कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि को यह व्रत किया जाता है। इसकी क्या विधि है यह बताने की मैं कोशिश करूँगी। प्रातःकाल उठकर महुए की दातुन करना चाहिए। इस व्रत में हल से जुती हुई फल, अन्न आदि सब्जियों का प्रयोग नहीं किया जाता है। गाय का दूध, दही भी वर्जित है। हलछठी व्रत करने वाले को भैंस का दूध और दही पूजा में लेना चाहिए। हलछठी व्रत पुत्र की लंबी आयु, पुत्र की हर संकट से रक्षा करती है। हलछठी व्रत करने वाले को अष्टमी का व्रत नहीं करना चाहिए। कथा प्रारंभ। राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि हे भगवान, हे देवकी नंदन, आपने तीनों लोकों के हित के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया, अतएव मुझ पर कृपा कीजिए। अपने पुत्र अभिमन्यु के मर जाने पर सुभद्रा भी बड़ी दुखी है और शोक से पीड़ित हो रही है। वह जी नहीं सकती है। हे देव, इसी प्रकार स्त्रियों में श्रेष्ठ द्रौपदी भी अपने पुत्र के नाश होने पर दिन रात प्रतिदिन रोती रहती है। हे युद्धकुल श्रेष्ठ, अभिमन्यु की भार्या के गर्भ की संतान भी अस्त्र से तेज से दग्ध हो रही है, क्योंकि अति दुष्ट अश्वत्थामा ने इस गर्भ को बिल्कुल निस्तेज कर दिया है। इस प्रकार संसार में संतति के शोक से उत्थान हुआ ऐसा घोर महादुख हो रहा है। पिता अपने जन्म को तभी सफल मानता है जब उसके पुत्र चिरजीवी, दीर्घायु और आरोग्य हो और उसकी संतति उत्तम हो। हे देवेश, उस दान या व्रत को बतलाइए जिसके करने से संतान शोक के दुख से माता पिता पीड़ित ना हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यदि उत्तरा के एक पूर्व व्रत को करे तो उसका मृत पुत्र भी जीवित हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। राजा युधिष्ठिर ने तब पूछा, हे भगवान, इस व्रत की क्या विधि है? इसके कौन देवता हैं? किस काल में किया जाता है और किस स्त्री ने यह व्रत किया था जिससे यह प्रसिद्ध हुआ? श्री कृष्ण भगवान ने कहा, सुभद्रा का एक राजा था, उसकी रानी का नाम सुवर्णा था। उसको हस्ती नाम का द्वादशाब्द पुत्र उत्पन्न हुआ था। इसने अपने नाम पर हस्तिनापुरी बसाई थी। वह बालक एक दिन धाय के साथ गंगा जी के तीर पर गया था। जल में खेलते हुआ वह बालक बाल भाव से जल में चला गया। वहां एक मगर उसको पकड़कर गहरे पानी में ले गया। इस समाचार को सुनकर पुत्र दुख से दुखी हो रानी सुवर्णा ने क्रोध के मारे धाय के पुत्र को जलती हुई अग्नि में फेंक दिया और फेंकने के बाद अपने पुत्र को याद करती हुई बड़ा विलाप करने लगी। राजा भी बहुत व्याकुल और दुखी हुआ। धाय पुत्र शोक से दुखी व्याकुल हो जंगल में चली गई। कुश और पलाश के पूर्ण जंगल में मध्याह्न के समय शिव जी की पूजा करने लगी। उसने वहां प्राणियों से वर्जित सुनसान मंदिर में महादेव जी, कार्तिकेय, भगवान पार्वती तथा गणेश जी की पूजा की। धाय प्रतिदिन इन देवताओं का ध्यान करती, पूजन करती थी तथा तृणधाय और महुए का भोजन करती थी। उसको इस प्रकार करते हुए हे युधिष्ठिर, भादों के महीने के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को नगर को अद्भुत दर्शन हुआ। इस धाय का पुत्र अति सुंदर पुत्र भीड़ से जीता हुआ निकला। इस घटना को देख राजा रानी तथा अन्य बड़े आश्चर्यचकित हुए। धाय के पुत्र को जीवित देख चिंता से व्याकुल होकर लोगों ने तब ब्रह्मज्ञानी पंडितों से उसका कारण पूछा। इसी समय शंकर जी, शिव जी के अंश रूपी अवतार दुर्वासा ऋषि वहां आए हुए थे। राजा को हितोपदेश देने के लिए वहां पर आए। शिव जी स्वरूप दुर्वासा ऋषि का कल्याण का मनोरथ जान राजा ने आए हुए ऋषि का अर्ध इत्यादि से पूजन किया और उनको बारंबार नमस्कार करके अपनी सेविका अर्थात धाय के पुत्र का भीड़ में से जीवित निकलने का विषय में पूछा। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, जो धाय आपके भय से जंगल में चली गई थी, वह वहां पर उसने महादेव जी, पार्वती,
कार्तिकेय भगवान गणेश जी की पूजा की है, उसी का ऐसा फल है। हे राजन, आप दोनों भी वहीं पर आज चलें, जाना चाहिए। वहां जाकर हे महिपाल, आप इस व्रत को, महाफल को ग्रहण कीजिए। हे महाराज, उन दोनों राजा रानी ने इस प्रकार भली भांति संतुष्ट हो पहले ऋषि को जंगल भेजा। उनसे सब वार्ता सुनकर राजा और रानी भी उस घने जंगल में स्वयं गए। दुर्वासा ऋषि इत्यादि ब्राह्मणों के साथ आदर पूर्वक वहां जाकर उन्होंने पलाश के वृक्ष के नीचे कुशा पर धाय को पूजा करते हुए देखा। वह परम श्रद्धा पूर्वक चारों देव मूर्ति की पूजा कर रही थी। राजा ने धाय को आश्वासन करके उसके पुत्र से मिला दिया। तब धाय आनंद युक्त होकर राजा को व्रत के विषय में सब कुछ कहने लगी। हे राजन, मैं आपके भय से यहाँ आई हूँ, वायु भोजन करती हूँ, शिव जी तथा पुत्रों सहित पार्वती जी का पूजन करती हूँ। आधी रात को स्वप्न में आनंददाता शिव जी और पार्वती जी को दोनों पुत्र सहित बैल पर चढ़े हुए कुश पलाश के वृक्ष के नीचे देखा। उन्होंने कहा, तेरा पुत्र जीवित है, तूने हम दोनों का व्रत किया है, अतः एवं तेरा पुत्र अवश्य ही जीवेगा। और रानी भी विधि पूर्वक इस व्रत को करें, इससे उनका पुत्र भी जीवेगा और वह अनेक पुत्रवती होगी। इस व्रत की विधि दुर्वासा ऋषि बताएंगे। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को आने पर उस दिन नियम पूर्वक प्रातःकाल स्नान करके मनुष्य व्रत को करे। क्रोध और लोभ त्याग कर इस व्रत के नियम का पालन करते हुए जब तक संपूर्ण करने की नियमित जीवों की पद्धति अर्थात उसके मार्ग को न लाए और मध्यांतर के समय मित्रों के साथ पुत्र युक्त होने की मन में अभिलाषा करते हुए पलाश और कुश के नीचे शिवजी, पार्वती तथा गणेश तथा कार्तिकेय जी के इन चारों देवताओं की मूर्ति बनाकर नीचे लिखे मंत्रों से उनका पूजन करें और भक्ति भाव से चिंतन से इन सब देवताओं को नाना प्रकार से धूप दीप तथा उनके बाद उत्तम पुष्पों से पूजन करें। शिवजी की प्रार्थना के मंत्र का भावार्थ है, सौम्य रूप धारण करने वाले, 5 मुख वाले, त्रिशूल धारण करने वाले तथा मंदी मृगी, महाकाल इत्यादि गुणों से युक्त शंभु शिव जी को नमस्कार है। पार्वती जी की प्रार्थना के मंत्र का अर्थ है, शिवा हर कांता प्रकृति श्रेष्ठ हेतु सुख और सौभाग्यदायिनी गौरी और धात्री को नमस्कार। स्वामी कार्तिकेय की प्रार्थना के मंत्र का अर्थ है, मोर पर सवारी करने वाले देवताओं को कौच पंछी की विदीर्ण करने वाले कुमार विशाख और स्कंद को नमस्कार है। गणेश जी की प्रार्थना का मंत्र का अर्थ है, मूसे पर सवारी करने वाले देवताओं को लंबे उदर वाले, सूंड वाले और एक दंत वाले तथा विघ्न का नाश करने वाले देवताओं को नमस्कार है। दीपक, चंदन, धूप तथा नाना प्रकार के नैवेद्य से पूजन करके गाजे बाजे से ब्राह्मणों के साथ घर आवें और उस दिन महुए के फूलों के साथ समा के चावल का भोजन करें और भैंस का दूध, दही, मट्ठा और घृत का भोजन करें। हे राजन, इस व्रत की ऐसी विधि ही है, जो मनुष्य ऐसा करता है वह पुत्र से युक्त शीघ्र ही सुख को प्राप्त करता है। दुर्वासा ऋषि के वचन सुनकर राजा ने इस व्रत को किया। तब मगर के बिल से ही शीघ्र ही निकलकर राजकुमार ने माता पिता तथा दुर्वासा ऋषि के चरणों में गिरकर प्रणाम किया और बोलने लगा, इस व्रत के फल से राजा के यहाँ दीर्घायु, बड़े पराक्रमी, बलवान तथा सर्वगुण संपन्न अनेक पुत्र उत्पन्न हुए। इससे उनके राज्य में इति अर्थात अतिवृष्टि तथा दुर्भिक्ष की शांति हुई। राजा ने अनेक वर्ष तक सुखपूर्वक राज्य किया। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, संतान दुख से पीड़ित उत्तरा इसी व्रत को करे। केशव भगवान के वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर कृतार्थ हुए और अश्वत्थामा से हत दग्ध उत्तरा का गर्भ शीघ्र ही जीवित हो गया। इस व्रत के प्रभाव से संतति स्थिर हो जाती है।
व्रत करने के बाद शास्त्रों रीति से विधि पूर्वक उद्यापन करें। सुवर्ण बैल भैंस गाय तथा ब्राह्मण को दें तथा सोने और चांदी के सुंदर मूर्तियां बनाकर वेद वेदांगी प्रवीण ब्राह्मणों को सहित इसका पूजन करें। विधि जानने के पश्चात श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर ने इस व्रत को उत्तरा से कराया, जिससे अश्वत्थामा द्वारा नष्ट हुआ उसका गर्भ रक्षित हुआ। इस प्रकार व्रत के प्रभाव से उत्तरा के उदर का गर्भ भी क्षण भर में जीवित गतिमान हो गया, प्रसव हुआ। हे राजन, यही संसार के जन्मेजय को उत्पन्न करने वाला परीक्षित नाम का राजा उत्पन्न हुआ। हे राजन, जो कोई इस अपूर्व व्रत को इस प्रकार से करता है वह संपूर्ण पापों को त्याग कर सूर्य की महिमा को प्राप्त करता है। हे कृष्ण, तथा युधिष्ठिर के संवाद में कुश पलाश नाम की हलछटी व्रत कथा समाप्त हुई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं आपको हलछटी कथा एक और सुना रही हूँ। जो एक गर्भवती ग्वालिन के प्रसव का समय समीप था, उसे प्रसव पीड़ा होने लगी थी। उसका दही मक्खन बेचने के लिए रखा हुआ था। वह सोचने लगी, यदि बालक ने जन्म ले लिया तो दही मक्खन बिक नहीं पाएगा। यह सोचकर वह उठी और सिर पर दही मक्खन मटकी रखकर बेचने चली गई। चलते चलते उसकी प्रसव पीड़ा बढ़ गई। वह झरवेरी के झाड़ी के नीचे ओट में बैठ गई। उसने एक पुत्र को जन्म दिया। अल्हड़ ग्वालन ने बालक को कपड़े में लपेट करके वहीं छोड़ दिया और स्वयं मटकियां उठाकर आगे बढ़ गई। उस दिन हलछटी थी। यद्यपि उसका दूध मक्खन गाय और भैंस का मिला हुआ था, पर उसने बेचते समय यही बताया कि वह केवल भैंस का दूध ही बेच रही है, इसलिए उसका दूध दही बिक गया। जहां ग्वालिन ने बच्चे को छिपाया था वह एक किसान हल चरा था। उसने बैल बिदक गए और खेत की मेड़ पर जा चढ़े। हल की नोक से बच्चे के पेट में टकरा गए जाने से बच्चे का पेट फट गया। किसान ने तत्काल झरबेरी के कांटे से बच्चे का पेट सिल दिया और टाके लगाने से उसका वहीं पड़ा छोड़ दिया। ग्वालिन ने लौटकर बच्चे को मृत पाया। ग्वालिन ने सोचा, यह मेरे पाप का फल है। मैंने आज छठ के दिन व्रत करने वाली अनेक स्त्रियों को गाय का दूध दही बेचकर उसका व्रत भंग किया है, उसी का मुझे दंड मिला है। मेरा बच्चा मर गया है। उसने सोचा, मुझे लौटकर अपना पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। वह लौटकर वहां आई जहां उसने दूध बेचा था। उसने गली गली मोहल्ले में घूम घूम कर जोर जोर से आवाज लगाई कि मैं पापिन हूँ, मैं दुष्ट हूँ, मैंने झूठ बोला है, मेरा दूध भैंस का नहीं गाय का है, इसलिए कोई न खाए। और उसने सबसे क्षमा मांगी और कभी झूठ न बोलने की कसम खाई और लौटकर कुशपलाश के पास आई तो उसका पुत्र जीवित था। छठ मैया जैसी प्रार्थना आपने ग्वालिन की सुनी, वैसी कृपा आप सभी पर करना। सभी व्रत करने वाली महिलाओं और बहनों की हलछटी पूजा पूर्ण हो और सबके पुत्र की लंबी आयु हो, यही कामना के साथ बोलो छठ मैया की जय। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कथा, हमें कमेंट्स बॉक्स में जाकर जरूर लिखें। साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बोलो छठ मैया की जय।